गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम उसका पाठ नंबर 3 खिलौने वाला कविता जो है उसका और पाठ नंबर 4 नन्ना नन्ना फनकार, ये दोनों पाठ का आज हम पुनरावर्तन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम उसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ नंबर 3 खिलौने वाला कविता। बच्चों, हम सबसे पहले खिलौने वाला के शब्दार्थ देखते हैं, उसके मीनिंग देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे पिंजड़ा। पिंजड़ा यानी पिंजरा। भली सी बोली बोली। टी सेट चाय पीने का सेट। मन चाही यानी मन पसंद, उसका मीनिंग है। अम्मा माँ। विचार ताड़का एक राक्षसी का नाम। तपसी तपस्या करने वाला। असुर यानी राक्षस। वन जंगल। रूठूंगा उदास होना, ये उसके शब्दार्थ है। ठीक है, करीब करीब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसके मीनिंग याद करेंगे। आइए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम उसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, उसके एक्सरसाइज। प्रश्न नंबर 1, मोटर गाड़ी कैसे चलती है? उत्तर, मोटर गाड़ी सर 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 चलती है। ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, माँ के कहने पर बालक वन में कैसे जाएगा? तो उत्तर, माँ के कहने पर बालक वन में हंसते हुए जाएगा। प्रश्न नंबर 3, खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने बेचने लाया था? उत्तर, खिलौने वाला तोता, बिल्ली, रेल, गुड़िया, टी सेट, धनुष बाण, तलवार आदि खिलौने बेचने लाया था। प्रश्न नंबर 4, माँ ने बालक को खरीदने के लिए कितने पैसे दिए? तो उसका उत्तर है, माँ ने बालक को खिलौने खरीदने के लिए 4 पैसे दिए। प्रश्न नंबर 5, बालक क्या खरीदना चाहता है? उत्तर, बालक तलवार और तीर कमान खरीदना चाहता है। तलवार और तीर कमान खरीदना चाहता है। प्रश्न नंबर 6, बालक तोता, बिल्ली, मोटर, रेल क्यों नहीं खरीदना चाहता था? नहीं चाहता। तो उसका उत्तर, बालक तोता, बिल्ली, मोटर, रेल इसलिए नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि ये बच्चों के खेल है। ये बच्चों के खेल है, इसलिए ये सोचकर वो ये खरीदना नहीं चाहता था। प्रश्न नंबर 7,
सरला माँ से कैसे जिद करती है? उत्तर, सरला माँ से साड़ी लेने के लिए मचल मचल के जिद करती है। सरला को साड़ी चाहिए, इसलिए वो जिद कर रही है। तो सरला माँ से साड़ी लेने के लिए मचल मचल के जिद करती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम एक्सरसाइज के उत्तर लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो आपको जो शब्द दिया जाए उसका उपयोग करके एक सेंटेंस आपको बनाना है। आइए देखते हैं उसके उदाहरण किस तरह से बनाए जाते हैं। नंबर एक, जोर जोर। वाक्य बनाएंगे हम, खिलौने वाला जोर जोर से पुकार रहा है, ये उसका वाक्य बनेगा। नंबर दो, कभी कभी। वाक्य बनाएंगे, कभी कभी हम गलती हो जाती है, ये उसका वाक्य बनेगा। नंबर तीन, मचल मचल। वाक्य बनाएंगे उसका, सरला मचल मचल के माँ से साड़ी मांगती है। इस तरह से हम शब्दों में से वाक्य बना सकते हैं और ये प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसके पढ़कर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ नंबर 4 नन्हा फनकार उसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके शब्दार्थ की, उसके मीनिंग देखते हैं। संग तराश अर्थात मतलब पत्थर को तराशने वाला। नक्काशी करना, पत्थरों या लकड़ी पर कलाकृति को तराशना। पत्थर या लकड़ी पर कलाकृति को तराशना, आकृतियां बनाना, चित्र बनाना। दखल अंदाजी, किसी काम में रुकावट डालना, उसे कहते हैं दखल अंदाजी। किसी काम में रुकावट डालना। बदहवाशी, घबराहट, उसका अर्थ है घबराहट। मुआयना, निरीक्षण करना, औक्षण करना। फनकार, उसका अर्थ है कलाकार। असमंजस, उसका अर्थ है दुविधा। संदेह मतलब शंका। पुश्तैनी, कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो, पूर्वजों का, उसे कहते हैं पुश्तैनी। कई पीढ़ियों से चला आने वाला, पूर्वजों का। बेवकूफ अर्थ है मूर्ख। अंगरखा, एक लंबा बंददार पहनावा। एक लंबा बंददार पहनावा, उसका मीनिंग है। आइए आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम उसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, उसका रिवीजन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, लड़के का नाम क्या था, वो क्या काम कर रहा था? उत्तर, लड़के का नाम केशव था, वह नक्काशी का काम कर रहा था। प्रश्न नंबर 2, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी क्यों अच्छी न लगी? उत्तर, अकबर को
पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी न लगी क्योंकि केशव और बादशाह अकबर का आपस में वार्तालाप चल रहा था और पहरेदार ने बीच में आकर टोक दिया। इसलिए अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी न लगी। प्रश्न नंबर 3, केशव के माता पिता पहले कहाँ रहते थे? वह आगरा किस? तो बच्चों हम इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, केशव के माता पिता पहले गुजरात में रहते थे। बादशाह अकबर उस समय आगरा में किला बनवा रहे थे और केशव के पिताजी को यही काम मिल गया था, इसलिए वे आगरा आ गए थे। ये उसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? आइए उसका उत्तर देखते हैं। केशव ने उन्हें इसलिए संदेह भरी नजरों से देखा क्योंकि अकबर इतने बड़े बादशाह होकर यह करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह संदेह भरी नजरों से देख रहा था। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, बादशाह अकबर ने कितने साल की उम्र में लड़ाई में हिस्सा लिया था? उत्तर, बादशाह अकबर ने 13 साल की उम्र में लड़ाई में हिस्सा लिया था। ये उसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर बादशाह ने क्या कहा? उत्तर, लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर कहा कि केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। बादशाह ने ये कहा, केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। प्रश्न नंबर 7, केशव के मुताबिक बादशाह कैसे उत्तर, केशव के मुताबिक बादशाह बहुत नेक इंसान थे। ये उसका उत्तर है। ठीक है, इस तरह से हम उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। बच्चों, आपको वाक्यांश यानी एक सेंटेंस दिया जाता है और उससे संबंधित आपको उसका एक शब्द लिखना होता है, एक वर्ड्स लिखना होता है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे उसका। नंबर 1, कपड़े पर बेल बूटे बनाने वाला, तो उसे कहेंगे कसीदाकार। नंबर 2, कागज पर चित्र बनाने वाला, तो उसे हम कहेंगे चित्रकार। पत्थर पर बेल बूटे बनाने वाला, संगतराश। शब्द बनेगा संगतराश। धातु लकड़ी पर बेल बूटे बनाने वाला, नक्काश, उसे कहेंगे नक्काश। तो इस तरह से प्यारे बच्चों,
हम प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप अगर घर पर इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, और अगर लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो आपके राइटिंग भी अच्छे हो जाएंगे और उत्तर तो आपको याद हो ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका पुनरावर्तन 1-2 बार फिर से कर ले तो आपको एग्जाम में आसानी रहे। ठीक है? ओके, थैंक यू।